नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स का 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ये वीडियो नंबर 6ठा होने वाला है और इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 521 के आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आज का प्रश्न है 521 नंबर कि वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है वो आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए? तो ये जो शुरू किया है वो क्या है? अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, अमेरिका। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सैंक्चुअरी बन गई है? किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सैंक्चुअरी बन गई है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केरल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर है वो है विराज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, विराज। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? वो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, उत्तर प्रदेश। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? इसका जो आंसर है वो है 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। किस देश में कॉन्वेक्स थर्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? किस देश में कॉन्वेक्स थर्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा रोमानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, रोमानिया। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गिनी। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्वती तिर्की को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, पार्वती तिर्की। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन वसायर अल फतह के तहत हमला किया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा कतर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए। इमरजेंसी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो है 71वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो इसका जो आंसर होगा ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका जो आंसर होगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, चीन। चीन देश में संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों का बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका जो आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा एशिया में
जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? तो जो जारी की गई है वो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो है डांगेटी जहानवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, डांगेटी जहानवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा साइप्रस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका जो आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्टारवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? किस देश में आयोजित ओस्टारवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा चेकिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा देहरादून, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, देहरादून में राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो होगी 1 अक्टूबर 2026 से, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार कराएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2026 से। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो राज्य है आपका असम, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो जो शुरू किया गया है वो है विकसित भारत 2047, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट होगा, विकसित भारत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जयपुर, जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो किया जाएगा वो देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टी कावेंट्री। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो स्थान है वो है 115वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो है आपका बिहार, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ किया गया है? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जो शुरू किया गया है वो है आपका गुजरात के कच्छ में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, गुजरात के कच्छ में। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो जो स्थान है वो है 71वां, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 71वां। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेंगे? इसका जो आंसर होगा भारत और श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जो है वो चिनाब नदी की सहायक नदी है। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया? 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कनानासिस्क, कनाडा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कनानासिस्क, कनाडा। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व
स्थित है? किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो जो देश है वो आपका साइप्रस है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, चेन्नई। राष्ट्रपति की एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? राष्ट्रपति की एडीडी कैंप के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? इसका जो आंसर होगा वो होगा यशस्वी सोलंकी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, यशस्वी सोलंकी। नेक्स्ट प्रश्न है, 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? तो किस राज्य के थे विजय रूपाणी जी? इसका जो आंसर होगा वो आपका गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो स्थित है वो है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका जो आंसर होगा वो होगा दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला अंडरवायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला अंडरवायर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये जो नियुक्त किया गया है कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चित होदेई इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? हाल ही में चर्चित होदेई इदाह पोर्ट किस देश में स्थित है? जिसका जो आंसर होगा यमन, ऑप्शन नंबर डी। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? इसका जो आंसर होगा 22-23, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका जो आंसर होगा ग्वाटेमाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ग्वाटेमाला। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? इसका जो आंसर होगा एमएस धोनी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? इसका जो आंसर होगा बी, किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। किरण रिजिजू ने उम्मीद नामक पोर्टल का शुभारंभ किया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारंपरिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका जो आंसर होगा आपका डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? एक्सियोम मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? इसका जो आंसर होगा शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? इसका जो आंसर है वो है कार्लोस अल्कराज ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जो महिला एकल का खिताब जीता वो कोको गॉफ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब कोको गॉफ ने जीता और फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब कार्लोस अल्काराज ने जीता। नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नियुक्त किया गया है टी रविशंकर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, टी रविशंकर। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो जो आता है वो है उत्तर रेलवे, ऑप्शन नंबर सी। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है?
भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? तो जो जिला है वो है आपका दीव, ऑप्शन नंबर सी। दीव जो जिला है वो भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? तो शहर का नाम है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? तो जो आयोजित की गई भारत और अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? इसका जो थीम है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो जो दो भाषा है वो है भोटी और पुर्गी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो करेक्ट होगा, भोटी और पुर्गी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो है क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगश्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? तो किस देश की थी? वो है आपका थाईलैंड। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो की है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो टीम है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? किस राज्य के खींचन और मीनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो जो है राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो चुना गया है वो है अन्नालेना बेरबॉक को, अन्नालेना बेरबॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पुरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पुरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो पीयूष चावला जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, क्रिकेट। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तो जो राज्य है वो है आपका तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना जो है वो 2 जून 2014 को हुआ था। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? तो जो किया है वो है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो है महाराष्ट्र में। रायगढ़ किला महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो जो अधिकार है वो है मातृत्व अवकाश अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। मातृत्व अवकाश अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो जो किया गया है वो है मलेशिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, मलेशिया। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया है? तो जो बनाया है वो है शुभमन गिल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो है कौंडिन्या, ऑप्शन नंबर बी, कौंडिन्या। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका जो खिताब जीता है वो है टोटेनहम हॉटस्पर ने, ऑप्शन नंबर सी, टोटेनहम हॉटस्पर। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी अवार्ड किसने जीता है? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो जो जीता है अवार्ड वो है जफर पनाही ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जफर पनाही ने 78वें
कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी'ओर अवार्ड जीता है। समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सागर में सम्मान नामक योजना जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो लॉन्च किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में किस मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? तो जो जीता है वो है मोनिका केजिया शेम्ब्रिंग। मोनिका केजिया शेम्ब्रिंग। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो उस अभियान का नाम है वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ISS जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जो जीता है वो है कनक बधवार। ऑप्शन नंबर सी। भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित कर दी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 1200, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया है? एक देश एक धड़कन नामक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो जो शुरू किया गया है वह संस्कृति मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, संस्कृति मंत्रालय। किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? 16वीं एशियाई शेर जनगणना किस राज्य के वन विभाग ने शुरू किया है? तो जो शुरू किया है वो है गुजरात। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा श्रीलंका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका जो आंसर होगा जो रूट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए थे? एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? तो जो द्वीप समूह है वह है चागोस द्वीप। भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? भारत के पहले AI आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? जिसका जो आंसर है वो है हैदराबाद। किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान अप्रैल महीने के लिए कैथरीन ब्राइस ने जीता है। वो किस देश की महिला क्रिकेटर है? तो वो है स्कॉटलैंड की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, स्कॉटलैंड। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो है 17। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य की पुलिस और CRPF के द्वारा चलाया गया है? तो जो चलाया गया है वो है छत्तीसगढ़ के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? विश्व स्वास्थ्य सभा का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जो आयोजित किया गया वो है जिनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, जिनेवा। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता है कनक बधवार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, कनक बधवार। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, नीदरलैंड। मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेयर जनगणना में कितने एशियाई शेयर दर्ज किए गए हैं? मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेयर जनगणना में कितने एशियाई शेयर दर्ज किए गए हैं? तो जो दर्ज किया गया है वह है 891, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा शुरू किया गया है।
भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो जो लॉन्च किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट है कि किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो जो राज्य है वो है तमिलनाडु। शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? शेफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जो खिताब जीता है वो है भारत। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन नंबर डी। शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है। किस शहर में E0 FIR पहल की शुरुआत किया गया है? तो जो शहर है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा दिल्ली। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो जो है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अरुणाभ घोष को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा अरुणाभ घोष। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।